हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अनमोल फ्रॉम टेक एब्स्ट्रैक्ट। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे मोटोरोला वन विजन के बारे में। बहुत यूट्यूबर्स ने इसकी बहुत बढ़ चढ़ के तारीफ करी है, और बट आज की इस वीडियो में मैं सब दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूँ। डिस्प्ले के अंदर आपको 21:9 वाला सिनेमा डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि फुल एचडी के पैनल के साथ आता है, जो कि एक पहला ऐसा फोन है जो 21:9 की डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ इंडिया में। एक्सपीरिया प्लान कर रहा था पर वो कर नहीं पाया, तो इस पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे बाजी मार ली है। इसका प्राइस जो है वो 20,000 का है। और अब फोन में आपको exynos 9609 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि आज की डेट में जो कंपटीशन आने वाले हैं Realme X और Redmi K20 Pro उसके साथ बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकता है। सिर्फ 4GB रैम और 64GB बेस वेरिएंट मिलता है आपको 20,000 में। इसमें सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो इसमें स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड पाई के साथ आता है, और ये एंड्रॉइड 1 के प्रोग्राम के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया, तो आपको एंड्रॉइड Q और R का अपडेट मिलेंगे प्रॉमिस्ड। इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग जैक मिल जाता है, जो कि टर्बो चार्ज 15 वाट सपोर्ट करता है, और बॉक्स में फास्ट चार्जर के नाम पर आपको 15 वाट का चार्जर मिल जाता है। बैक में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड बीनिंग टेक्नोलॉजी वाला कैमरा मिलता है, जो कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, और वो उन 4 फोटोज़ को कंपाइल करके एक रिजल्ट देता है। दूसरे कैमरे की बात करें तो ये यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है फॉर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, जिसमें आपको अपर्चर मिलता है f1.7 का। मैंने लाइव कंपैरिजन इसका किया था Realme 3 Pro के संग, और Realme 3 Pro जीत गया था, जबकि वो एक मिड रेंज में आता है अराउंड 14 to 15K के अंदर। तो Realme X और Redmi K20 के टाइम पर क्या होगा, बस यही सोच रहा हूँ। फ्रंट में आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो कि सेम पिक्सल बीनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जो कि 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। सेल्फीज के जो सैम्पल्स है वो मुझे अच्छे लगे, सही हैं, ठीक है। फ्रंट में आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि डिज़ाइन अब आप लोगों ने M40 में देख ही लिया होगा। बैक में आपको ग्लास पैनल मिलता है, और फ़ोन को हम हाथ में पकड़ते हैं तो अच्छी फील आती है, बट आप इसको वन हैंड ऑपरेशन में ऑपरेट नहीं कर सकते हो, आपको दोनों हैंड्स का यूज़ करना पड़ेगा, और कभी कभी कुछ सिचुएशंस में ये थोड़ा अजीब हो जाता है। बैटरी इसमें आपको 3500 mAh की मिल जाती है, जो कि बहुत कम है यार इस प्राइस सेगमेंट में। अगर इफ़ वी विल कंपेयर इट विद Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro, ये इसका बैटरी बैकअप उस मामले में उनसे कम्पीट नहीं कर सकता है। स्पीकर जिसमें आपको डॉल्बी साउंड के मिल जाते हैं, जो कि ओवरऑल अच्छे हैं। अब तो मैं बताऊँ मीडिया कंजम्पशन के हिसाब से जो डिस्प्ले और ऑडियो बहुत मस्त है, लेकिन प्रोसेसर पावरफुल नहीं है, बैटरी भी कम है, और कैमराज भी इतने इंप्रेसिव नहीं है 20,000 के ब्रैकेट में, तो ये फ़ोन मुझे इतना खास नहीं लगा। तो मैं ये फ़ोन किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप थोड़ी फ़ोन लेना ही आपने, तो आप थोड़ा टाइम रुक जाओ। Realme X और Redmi K20 Pro लॉन्च होने वाले हैं, और वो इससे बेटर ही होंगे। सो मेरे हिसाब से स्किप दिस फोन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, नीचे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन आ रहा होगा उसे क्लिक कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। एंड विद दैट बीइंग सेड, विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। टिल देन,